जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। पिछली क्लास में हमने बात की थी राधा वल्लभ संप्रदाय के विशेष तथ्यों के बारे में। आज शेष विशेष तथ्य और उनके प्रमुख शिष्यों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करें राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। आप लोगों की जो ये क्लास में प्रतिक्रिया बहुत कम आती है, अब बहुत कम लोग जो है अब प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए सबसे निवेदन है कि कम से कम क्लास में प्रतिक्रिया जरूर दें, है ना। तो पिछली क्लास में हमने सामान्य बातचीत की थी। बात करते हैं राधा वल्लभ जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक थे स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी जी, ठीक है। तो उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं, फिर प्रमुख शिष्यों के बारे में बात करेंगे। तो इनकी जो है प्रमुख रचनाएं, ठीक है। स्वामी हित हरिवंश जी की प्रमुख रचनाएं, स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी की प्रमुख रचनाएं, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। अगर आपको सही से दिखाई नहीं दे तो मेरी आवाज पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। तो पहले इनकी बात करते हैं कि इनकी जो संस्कृत रचना है उसकी संस्कृत रचना, संस्कृत रचनाएं एक बात कर लेते हैं। तो राधा सुधा निधि, राधा सुधा निधि, राधा सुधा निधि। और दूसरी बात करें तो हित 84, हित 84, राधा सुधा निधि। संस्कृत में यमुनाष्टक है ना, सॉरी यमुनाष्टक, यमुनाष्टक, यमुना अष्टक, ये हित 84 जो है ब्रज भाषा में ना यमुनाष्टक। तो संस्कृत की रचना है राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक, ठीक है। इसके अलावा बात करें इनकी रचना है हित 84, एक अलग से लिख लेंगे, हित 84, हित 84, हित 84। यह रचना ब्रजभाषा में है, ब्रजभाषा में रचित ग्रंथ, ठीक है। हित 84 जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। और यूं मान के चले कि राधा वल्लभ संप्रदाय का ये एक आधारभूत ग्रंथ है ना। इसमें लिख लेंगे कि राधा वल्लभ, राधा वल्लभ संप्रदाय का आधारभूत ग्रंथ, आधारभूत ग्रंथ है, ठीक है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का ये आधारभूत ग्रंथ हित 84, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं प्रमुख शिष्यों की। प्रमुख शिष्य है ना, टॉपिक लगाएंगे आप। राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं जो इसके अनुयायी हैं। प्रमुख शिष्य, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हरिराम व्यास का नाम आता है। हरिराम व्यास जी के बारे में बात करेंगे। हरिराम व्यास, ठीक है, हरिराम व्यास। तो ये जो ओरछा के महाराज थे मधुकर शाह, उनके राजगुरु भी थे। ये ओरछा महाराज मधुकर शाह के राजगुरु थे ना। ये ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे, ठीक है। ये और चंद्रेश मधुकर शाह के राजगुरु थे। और इन्होंने इनकी कुछ पंक्तियां जो है बहुत चर्चित है, उनके बारे में बात करेंगे। जब हित हरिवंश जी का देहांत हुआ था तब बड़ो अभागे अनन्य सभा को उठी गयो
ठाट सिंगार, है ना। एक पंक्ति भी इनकी प्रचलित है, बड़ो अभाग्य बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को, अनन्य सभा को उठी गयो ठाट सिंगार, उठी गयो ठाट सिंगार। ये पंक्ति किसकी है? हरिराम व्यास जी की। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे, फिर चलते हैं आगे। तो स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी जी की प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो संस्कृत में दो रचनाएं प्रसिद्ध है, राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक है, और ब्रज भाषा में हित 84 जो कि राधा वाला संप्रदाय का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। और इनके प्रमुख शिष्यों में सबसे पहले बात करें हरिराम व्यास जी की, ये ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु भी थे। और बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाड़ सिंगार, ये पंक्ति भी इन्हीं की चर्चित मानी जाती है, हरिराम व्यास जी की। तो यहाँ तक लिख लेंगे, फिर उसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दामोदर व्यास जी के बारे में। लिख लिया होगा यहाँ तक आप लोगों ने। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो साहित्य शिखर क्लासेस से तैयारी कर रहे हैं, वैसे लगभग सभी लोगों ने साहित्य शिखर क्लासेस की टेलीग्राम पर चल रही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है। और उस टेस्ट सीरीज का भी मान के चले कि लास्ट चल रहा है, 1 या 2 दिन के बाद वो टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए बंद कर दी जाएगी, क्योंकि साहित्य शिखर क्लासेस अब ऐप लेके आ रहा है। 1-2 दिन में आपको जो है साहित्य शिखर क्लासेस का ऐप देखने को मिलेगा। तो जितनी भी टेस्ट सीरीज है या जो कोर्सेज है, वो टेस्ट सीरीज सब आपको ऐप में मिलेगी। हाँ, जो हमारा ये जो कोर्स चल रहा है वो आपको पूरी तरह निःशुल्क यहाँ जो चल रहा है वो पूरी तरह यहाँ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो साहित्य शिखर क्लासेस की पहचान जिस चीज के लिए जो वादा किया वो तो कंप्लीट करना ही है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ जुड़े हुए हैं वो यहाँ भी जुड़े रहे। अगर जो साहित्य शिखर क्लासेस ऐप पर आना चाहें तो जरूर आए, वहाँ भी ज्वाइन करें। भले ही आप कुछ टेस्ट खरीदें या नहीं खरीदें, पर एक बार उस ऐप को जरूर देखें, क्योंकि मैं बहुत कुछ उसमें मेहनत करके आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल करने वाला हूँ इसलिए। और ये कि इस यात्रा में आप जरूर सहभागी बने। बाकी आपका पूरा कोर्स यहाँ जो फ्री चल रहा है फ्री कोर्स रहेगा। तो जो साहित्य शिखर क्लासेस पर टेलीग्राम पे जो टेस्ट चल रही है, एक तो अपनी हिंदी की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो हिंदी की चल रही है, मात्र 99 रुपए में। वो टेस्ट सीरीज भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 1 या 2 दिन बचे, इस क्लास को देखने के बाद आप तुरंत साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे और यस टेस्ट सीरीज मैसेज करके आप ये टेस्ट ले सकते हैं। और फर्स्ट पेपर की भी चला रखी है, स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर को लेके, जो कि 121 रुपए की है। ये दोनों टेस्ट लीजिएगा, बस 1 या 2 दिन बाद बंद कर दी जाएगी, फिर उसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाके सर्च करें अपने चैनल का नाम साहित्य शिखर क्लासेज। ठीक है, आपको अपना एक चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन करें और यस टेस्ट सीरीज मैसेज कर दें, आपको क्यूआर कोड सेंड कर दिया जाएगा। आप ये क्यूआर कोड पे करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा दी जाएगी। बाकी अगर आप ये ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो फिर 2-3 दिन के बाद टेस्ट सीरीज जो है, ये टेस्ट सीरीज तो वही मिलेगी मिलने में तो, लेकिन फिर उसके बाद उसका शुल्क जैसे इसका 299 रुपये टॉपिक वाइज वाली, और ये इसका भी प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, ऐप पर मिलेगी, क्योंकि ऐप पर जो है इसकी प्राइस ज़्यादा रहेगी फिर। तो अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी ऐप भी 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर आपको बता दिया जाएगा पूरी डिटेलों के साथ। बात करें दूसरे जो प्रमुख कवि हैं दामोदर व्यास। बाकी अगर आपके मन में किसी के भी मन में ये संदेह आ रहा हो कि सर जो है आप टेली ऐप पे कोर्स चलाएंगे, क्लासेस चलाएंगे, तो हम जो है फिर ये निःशुल्क कोर्स बंद करेंगे क्या? तो निःशुल्क कोर्स तो बंद नहीं होगा, बस ये कि ऐप की भी एक अलग जरूरत है, ऐप की भी अलग कंटेंट है, तो उस चीज़ के लिए उस हिसाब से कोड डिजाइन करेंगे। तो उन चीज़ों के बारे में मैं आपको ऐप बनने के तुरंत बाद बता दूंगा कि क्या क्या स्पेशल उसमें रहने वाला है। ठीक है, बाकी ये क्लास है आपकी यहाँ निःशुल्क चल रही है, तो यहाँ निःशुल्क रहेगी ही सही। बाकी मेरा ये निवेदन है कि सभी जैसे ऐप बन के आएगा 1-2 दिन के बाद मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, तो सभी को ऐप जरूर ज्वाइन करना है साहित्य शिखर क्लासेस। भले आप कोई सी भी एक टेस्ट ज्वाइन कर लें, या फिर कोर जैसे भी रचनाओं के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर रचनाओं को कहाँ से पढ़े, तो एक उसमें पीडीएफ के तौर पे एक ग्रुप बनाएंगे मतलब क्लासों का,
एक फोल्डर बना देंगे। इसमें फर्स्ट ग्रेड की जो सारी रचनाएं हैं उसका कोर्स हो जाएगा, सेकंड ग्रेड की सारी जो रचनाएं हैं उनका अलग से कोर्स बना देंगे, ठीक है। और ये शुल्क रखेंगे मात्र जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का आपकी जो रचनाएं लगी हुई है उनका एक अलग से कोर्स बनाएंगे, लगभग जैसे उसमें 50-60 क्लासें आ जाएगी तो उसका अलग कोर्स प्राइस रख देंगे, ठीक है। और वह फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। और जितना कुछ भी प्लान करेंगे वो अप्रैल के पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा इस पे। बाकी ये जो कोर्स चल रहा है आपका जून तक कंप्लीट होगा, क्योंकि इसकी भी अलग समय सारणी है, उसकी अलग प्लानिंग है। तो बात करें दामोदर व्यास, तो ये भी राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं, ठीक है। ये भी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं। देखो, आप लोगों को पता है कि अपनी क्लास का कंटेंट कितना शानदार है, ठीक है। और यही कंटेंट काव्य शास्त्र वाला, रचना वाला, और वापस यही हिंदी साहित्य का इतिहास स्पेशल जो कोई लेना चाहता है, ये सब क्लासें उस पर भी दोबारा अलग तरीके से रिकॉर्ड करके अपलोड करवाई की जाएगी। और ये चीजें और भी विशेष एक्सप्लेन के साथ करी जाएगी। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। ऐप आने के 1-2 दिन बाद आपको सब चीजें बता दी जाएगी, ठीक है। इस संप्रदाय में देखा जाए तो दामोदर व्यास को सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में दामोदर जी किसके नाम से? सेवक जी के नाम से, सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर आपको दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम है तो जो है आवाज पे ज्यादा फोकस करें, वैसे क्लियर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। प्रसिद्ध है इस संप्रदाय में दामोदर जी, सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध दामोदर व्यास। जो प्रियादास है उन्होंने सेवक चरित्र में दामोदर दास का जीवन चरित्र लिखा है, ये बात भी लिख लेंगे। प्रियादास ने, प्रियादास ने सेवक चरित्र में किसका? दामोदर जी का जीवन चरित्र लिखा है, ठीक है। जीवन चरित्र लिखा है। जीवन चरित्र लिखा है, ठीक है। तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इस संप्रदाय में दामोदर जी सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और प्रियादास ने सेवक चरित्र में दामोदर जी का जीवन चरित्र लिखा है। यहाँ तक लिख लेंगे। इसके आगे लिखेंगे चतुर्भुज दास जी के बारे में, ठीक है। यहाँ तक लिख लो, फिर आगे चलते हैं चतुर्भुज दास जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध है, ये बात ध्यान रखेंगे। और सेवक चरित्र लिखी है प्रियादास ने, जिसपे दामोदर जी का ही चरित्र लिखा गया है, ये बात नोट कर लें, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके आगे अब बात करेंगे चतुर्भुज दास, ठीक है। मिटा देता हूं यहां तक। चतुर्भुज दास समय पे जो है रिवीजन करते रहें, समय पे जितना दौरान करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि रिवीजन ही आदमी को जो है सक्सेस को लेके जाता है। चतुर्भुज दास, ठीक है। चतुर, ठीक है ना, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो हितजू को मंगल, भक्ति प्रताप और द्वादश यश, ठीक है। तो हितजू को मंगल, ठीक है। हितजू को मंगल, द्वादश यश, ठीक है। हितजू को मंगल, द्वादश यश और भक्ति प्रताप, इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। भक्ति प्रताप, भक्ति प्रताप,
तो हिज्जु का मंगल, द्वादश यश और भक्ति प्रताप चतुर्बुद्ध दास जी की प्रमुख रचना है। ठीक है, तो ये राधा वल्लभ जी संप्रदाय जो है उसके चतुर्बुद्ध दास जी है, ना कि आप ये मान के चले जो अष्टसाप के कवि है ना उनकी मान लिया गया, जबकि ये चतुर्बुद्ध दास राधा वल्लभ जी संप्रदाय के हैं। इसे नोट करके लिख लेना, नोट। यह रचनाएं राधा वल्लभी संप्रदाय के चतुर्भुज दास जी की है ना, जिन्हें भ्रम से, ठीक है, जिन्हें भ्रम से अष्टछाप के कवि, अष्टछाप के कवि चतुर्भुजदास की मान लिया गया है। ठीक है ना। देखो, इस भ्रम का निराकरण जो है दीनदयाल गुप्त ने अष्टछाप और राधा वल्लभ संप्रदाय में किया है। ये आदर्श की किताब में भी ये चीजें मिलती है। ठीक है, ये विशेष बात है, याद रखना। लेकिन इस भ्रम का निराकरण किया गया है। देखो, आचार्य शुक्ल हो गए, मिश्र बंधु हो गए, राम कुमार और उनके इतिहास ग्रंथों में ये चीज मिलती है। लेकिन दीनदयाल गुप्त ने जो संपादन किया तो उसने अष्टछाप और राधा वल्लभ संप्रदाय में इस चीज का भ्रम का निराकरण किया है दीनदयाल गुप्त ने। अब बात करते हैं ध्रुवदास के बारे में। ठीक है, ध्रुवदास ध्रुवदास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद कस्बे में इनका जन्म हुआ था 1573 के आसपास। जन्म 1573 के आसपास, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे के आसपास। ठीक है, और आचार्य शुक्ल ने जो है कृष्ण भक्ति परंपरा में अगर अंतिम कवि किसी को मानना है तो ध्रुवदास का उल्लेख किया है ना। ये बात भी नोट कर लेंगे कि शुक्ल ने आचार्य शुक्ल ने कृष्ण भक्ति परंपरा, कृष्ण भक्ति परंपरा के अंतिम कवि के रूप में ध्रुवदास का उल्लेख किया है, उल्लेख किया है। ठीक है ना, यहां तक लिख लेंगे एक बार। तो हिज्जु को मंगल, द्वादश यश, भक्ति प्रताप चतुर्बुदास जी प्रमुख रचनाएं। और ये रचना जो है राधा वाले संप्रदाय के चतुर्भुज दास जी की, न कि अष्टसाप के चतुर्भुज दास की, ये याद रखनी है। ध्रुवदास 1573, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद कस्बे में जन्म। कृष्ण भक्ति परंपरा के अंतिम कवि के रूप में ध्रुवदास का नाम का उल्लेख किया आचार्य शुक्ल ने।
ठीक है, आगे चलते हैं। ध्रुवदास जी के बारे में एक दो बातें और भी, उनको भी लिख लेते हैं। कृष्ण भक्ति जो परंपरा रही उसमें सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाले भी ध्रुवदास है ना। कृष्ण भक्ति परंपरा में सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाले भी ध्रुवदास हैं। ठीक है, संत कृष्ण भक्ति परंपरा में सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाले भी ध्रुवदास हैं। और इनके बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह का एक कथन है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं तो हित श्रृंगार लीला है, भक्त नामावली है। अगर प्रमुख रचनाएं देखें, प्रमुख रचनाएं, ध्रुवदास की प्रमुख रचना कौन सी? हित श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, ठीक है, हित श्रृंगार लीला और भक्त नामावली, भक्त नामावली। इसे मिटा देता हूं, ध्रुवदास नीचे। ठीक है, बात करें बच्चन सिंह ने ध्रुवदास के बारे में जो कथन कहा है वो लिख लेते हैं। बच्चन सिंह, बच्चन सिंह का कथन है कि इनकी माधुर्य शक्ति की तल्लीनता, इनकी माधुर्य शक्ति की तल्लीनता एवं रस व्यंजक पदावली, एवं रस व्यंजक पदावली, एवं रस व्यंजक पदावली की रोचकता, की रोचकता जैसे ध्रुवदास में मिलती है, जैसी ध्रुवदास में मिलती है, वैसी अन्यत्र नहीं। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति परंपरा में सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाले ध्रुवदास हैं। प्रमुख रचनाएं ही श्रृंगार लीला, भक्त नामावली। और बच्चन सिंह कहते हैं कि इनकी माधुर्य शक्ति की तल्लीनता या रस व्यंजक पदावली की रोचकता जिसे ध्रुवदास में मिलती है वैसे अन्यत्र नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हुई आज की क्लास में हमने राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रमुख शिष्य थे, उन प्रमुख कवि थे, उनके बारे में बात की। अगली क्लास में हम बात करेंगे सखी संप्रदाय के बारे में। और आशा करता हूँ आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे और पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ तैयारी करते रहें। 1 जून तक आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और जैसे साथ अगर क्लास ऐप आता है, अगर आप लोग वहाँ जुड़ते हैं तो फिर उसके साथ साथ वहाँ कोर्स जल्दी करवा दिया जाएगा। क्योंकि एक मैंने जिस प्रकार से यूट्यूब पे जो जर्नी की है, देखा है कि जो वास्तविकता से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके मेरे मैसेज आते हैं, वो बोलते हैं कि सर ऐप के बारे में उनसे उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ऐप के बारे में आई थी, इस वजह से फिर ये ऐप बनवाने का निर्णय लिया गया है। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि सर कोर्स पेड कर दीजिए, लेकिन ये कोर्स फिर भी मैं पेड नहीं करूँगा, ये निःशुल्क है तो निःशुल्क ही रहेगा। हाँ, ऐप पे जो क्लास होगी वो पेड रहेगी और उसका फ़ायदा वही अभ्यर्थी ले पाएंगे जो पेड भुगतान करेंगे। तो उसके बारे में भी बहुत जल्द आपके लिए जानकारी लेकर जाऊँगा ऐप बनने के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।